सकता है इंशाल्लाह जी। मेरा ये सवाल था कि जनाजे को कांधा देने का सही तरीका क्या है? मतलब लोग आमतौर पर ये बोलते हैं कि भाई दाएं खांधे पहले देना चाहिए फिर बाएं खांधा, या फिर कोई ये बोलते हैं कि भाई कांधा उसको टच होना चाहिए, तो उसका सही तरीका क्या है मतलब? भाई ने सवाल किया कि मैयत को कांधा देते हैं तो कहाँ से शुरू करें। कुछ बोलते हैं राइट से शुरू करना, फिर लेफ्ट वाला देना, फिर कुछ लोग अलग अलग उसके तरीके बताते हैं, कांधे पे टिकना आके पूरे देना और वगैरह। तो देखिए, मैयत को कांधा देना इस ताल्लुक से कोई मसला नहीं है, बस मैयत को उठा के कब्रिस्तान तक आपको पहुंचाना है। फिर कांधे पे डाल के पहुंचाते पहुंचाओ, हाथों पे उठा के पहुंचाते पहुंचाओ, तो गाड़ी में डाल के पहुंचाते पहुंचाओ, पीठ पे डाल के पहुंचाते पहुंचाओ, हालात नहीं, दो लोग मिलके उठा के ले जाते ले जाओ, एक आदमी मिलके उठा के ले जाते ले जाओ, कांधे का कोई मसला ही नहीं। ये इंडिया पाकिस्तान वगैरह में जनाजा है तो कांधे के फजाइल, कांधे के मसाइल, कांधा देने का तरीका, चार बेटे तो चारों ने खड़े होना, बड़े ने सामने के सीधे पे खड़े होना, उसके बाद वाले ने सामने के उल्टे पे खड़े होना, उसके बाद वाला ने पीछे के अरे कहाँ से लाइए मसाइल। फिर उसको उठाने के मखसूद तरीका उठाता, अल्लाह, मतलब एकदम चारों मिलके उठाना, ऊपर नीचे हो गया तो बोले हमारे इधर उधर झड़क जाते तो बिल्कुल सीधा लेके चलना। ये सब हमारे बनाए फजाइल भाई, इसको उठाना है और कब्रिस्तान तक पहुंचाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चारपाई पे सोया करते थे, याद रखिए, जिसपे आपकी वफात हुई माँ आयशा के हुजरे में, वो चारपाई बाद में भी इस्तेमाल होती थी जिसपे सहाबा जनाजे ले जाया करते थे। अब वो चारपाई और पलंग कैसा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। चार उसको पैर भी होंगे, तो उसको कांधा देने को कहाँ जगह है बीच में? उसको तो रॉड बीच में है ना, शुरू में ऐसा है ना ऐसा है, तो उसको रॉड पकड़ के उठाते होंगे ऐसा, इसका डंडा। जैसे सहूलत हो मैयत को कब्रिस्तान पहुंचाना है, तो कोई इसका खास तरीका, कोई इसकी खास दुआ, कोई अगला पहला और पिछला, जहां से आपको सहूलत लगे उठाने में वहां से आप दीजिए। कोई मसला नहीं कि एक तरफ दे दूसरा, ये भी जरूरी है, एक तरफ दिए तो पीछे से आके दूसरी तरफ देना, सामने से नहीं आना, सामने से आना भी गलत। ये सब हमारे बनाए हुए उसूल है। मैयत को उसके ठिकाने तक पहुंचाना है सहूलत और साथ तक, बगैर तकलीफ के। अब आप कैसे कर सकते, गाड़ी से कर सकते कीजिए, चारपाई भी कर सकते कीजिए, हाथ में उठा के कर सकते कीजिए, दो आदमी उठा के कर सकते कीजिए, चार उठा के कर सकते कीजिए, जनाजे की शक्ल में कीजिए, या फिर जिसको कहेंगे तख्ते पे रख के कीजिए। यहाँ पर जैसा होता है ना नॉन मुस्लिम की, दो डंडे लगा के बीच में कपड़ा, क्या बोलते हैं उसको, आरती, आरती की शक्ल में कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस उसको पहुंचा देना है उसके मुकाम तक। इसीलिए सऊदी वगैरह में आप देखिए क्या करते हैं, दो डंडे होते हैं, उस पर कपड़ा लगा होता है, सेम जैसा वहां पर नॉन मुस्लिम हिंदू वगैरह करते हैं। मैयत दिखती हुई ऊपर लेटी हुई है ना, उस पर डाला हुआ, और उसको क्या करते, बेल्ट से बांध देते, जाए ले आके बेल्ट खोलते, मैयत को डालते, वो उठाए, दो डंडों को लपटे, लटका दी, हो गया। इंडिया के अंदर वो फिक्स जनाजे, उसका खुद का वजन ही डोले का इतना खतरनाक है कि 80 किलो का डोला, 80 किलो का आदमी, 160 किलो लेके घूमना पड़ता है आपको, है ना। तो वहां बिल्कुल सिंपल है, दो रॉड्स के बीच में कपड़ा होता है, गोल डाला हुआ, कपड़े के ऊपर लिटा देते, जैसे वहां पर नॉन मुस्लिम देखिए वो करते हैं, लिटा देते हैं, उसको बांध के लेके चल जाते। कुछ भी पहुंचाना है, कोई आगे पीछे, अच्छा बदलना भी जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है चार लोग ही पकड़ के लेके चल रहा है उसको कब्रिस्तान तक, कोई जरूरी नहीं कांधा दो रे कांधा दो, जितने कांधे मिलेंगे तो अजर मिल, नहीं, जितने ज्यादा तौहीद परस्त लोग नमाज में शामिल होंगी इसकी फजीलत है। कांधा देने की कोई फजीलत नहीं कि जितने ज्यादा कांधे मिलेंगे उतना अजर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो नमाज में जिसके 40 लोग आपने फरमाते तौहीद पर शामिल हो जाए, अल्लाह उनकी गवाही को कबूल करता है और उसकी बख्शिश कर देता है। तो कांधे की नहीं है, वो सब जनाजे में शामिल होकर नमाज पढ़ने की। एक लड़का, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।